नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में जो कट ऑफ बताया था, ऑलमोस्ट कट ऑफ इलेक्ट्रिकल वालों को वही रहने वाली है। डिफरेंस जो आई है, वो सिर्फ मैकेनिकल वालों में आई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि किसने ये पेपर सेट किया था। इतना ईजी पेपर क्यों सेट किया गया था? मैकेनिकल वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ईजी पेपर होने से क्या होता है कि मार्जिन ऑफ एरर जो हो जाता है, 0 हो जाता है। जो बच्चे 85 टू 90 के बीच में ला रहे हैं, वो दोनों के तैयारी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। 90 से 93 95 के बीच में जो आ रहा है, उनके तैयारी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो जिस दिन एग्जाम होता है, उस दिन एक छोटा सा गलती के चलते उसका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है, वो रेस से बाहर हो जाता है। एक भी न्यूमेरिकल नहीं डाले हो यार, किस टाइप का क्वेश्चन सेट किए हो? ना टेक्निकल पेपर में तुमने 70 में आराम से कोई बच्चा 65 कर सकता था। नॉनटेक में भी तुम कुछ नहीं टफ डाले। अब मैं जो मुझे तो मन नहीं कर रहा है वो मैकेनिकल वालों को कट ऑफ निकालने का। ये कट ऑफ उसका इतना हाई जाने का प्रोबेबिलिटी है। मैं जो बताया था उससे 2 नंबर ज्यादा जाएंगे। हाईएस्ट जो बताया था कि 88 जाएगा, जनरल में हाईएस्ट बताया था 85 टू 88 के बीच में, वो 88 से भी ऊपर चला जा रहा है। मेरा एक दोस्ती कहो या फिर स्टूडेंट कहो, उसने मेरे को मैसेज किया कि सर मैं आपका चैनल फॉलो किया था और मेरा 91 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे को डाउट है होगा या नहीं होगा मैकेनिकल में, ऐसा कंडीशन है। ऐसे वो मेरा चैनल फॉलो कर करके वो नहीं किया होगा, खुद से तैयारी करके वो 91 मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस टाइप का है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें अगर ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो। देखिए, आज का जो पेपर जो है, जो अभी का जो पेपर जो हुआ है, उसमें बहुत सारे फैक्टर पे इसका कट ऑफ डिपेंड करने वाला है। आंसर की देखने के बाद कट ऑफ जो है वेरी होने वाला है। बात करते हैं कट ऑफ डिक्लेयर करने से पहले 3 चीजें। पहली बात यह है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल सबको पता चल गया है, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देखिए हर एक बात को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आए। ऐसा नहीं कि स्किप करके देखे, अपना कट ऑफ देख लिया बाकी छोड़ दिए, और इस समय क्या होगा, बहुत सारा चीज आपको पता नहीं चल पाएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी था। दूसरी बात यह है कि एक नंबर पे मान लीजिए किसी बच्चा का 88 है, तो 88 वाले लगभग 30 गो है। नॉन निगेटिव रहने से यही डिफरेंस हो जाता है। नॉन निगेटिव रहने से क्या हुआ कि एक मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे हैं। जिसका 88 है, 88 बहुत है, ठीक है। अब जो बात आती है कि जो 88 है और 88 में 88 नंबर वाले को भी नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे को 88 वाले को हो गया, कुछ बच्चे को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लिया जाए मेरे पास सीट कांस्टेंट है, आपको तो सीट जो है कांस्टेंट है, लेकिन लड़के तो वहां ऊपर से आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि 88 आते आते किसी बच्चे का 88 आते आते यहाँ पे आपको ये ईयर का फिल हो गया। सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, ईयर का 88 आते हुए 25 लड़के फिल हो गए। जब 25 लड़के फिल हो गए तो जो और जो बच्चे 88 वाले रहेंगे वो तो सिलेक्ट नहीं हुए। इसी पे एडवर्टाइजमेंट में इसका मेंशन किया हुआ था, उसका मैं कटिंग यहाँ पे डाल दिया हूँ ताकि वो भी समझ में आ जाए कि कैसे कैसे वैकेंसी को फिल करने वाला है। तो चलिए पहले इस टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। तो मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में सिर्फ एक्सकेवेशन कैटेगरी में वैकेंसी आई है, ई एंड एम में नहीं आई है इस बार। तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 25 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस टोटल 59 है, ठीक है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। प्लस आपको हॉरिजॉन्टल में पीएचडी पीएच कैटेगरी और ईएस से मिला के 7 वैकेंसी है। तो ये तो छोड़ दीजिए, हम लोग इसका कंसिडर करेंगे, इसका बाद में करेंगे। तो टोटल वैकेंसी है 59, ठीक है। अब बात करते हैं मैं इलेक्ट्रिकल का। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ हो, मतलब जो दिया हूं मैं, एग्जैक्ट वही रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल वाला तो मान लो कि एग्जैक्ट वही रहने वाला है, क्योंकि उसका जो है पूरा का पूरा डेटा मेरे पास आया है। मैकेनिकल वालों का डेटा मेरे पास जो फिल किए हैं 150 थे, 150 लोगों ने ही फिल किया था, लेकिन उसका ऑल एग्जाम रैंक के थ्रू जो उसका डेटा को मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, तो वहां से मैंने डेटा को लिया हूँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मैकेनिकल वालों को लेते लेते क्या हुआ कि उसका सर्वर ही खत्म हो गया, वो फिर आ ही नहीं रहा था। अब बात करते हैं एक्सकेवेशन में, इसमें टोटल 48 सीट है और इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल ई एंड एम में 34 सीट है। तो टोटल जोड़ेंगे तो 8 4 12 4 3 7 8 82 सीट है,
ठीक है, ये किसका है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो रूल है इसमें। कैसे, अगर मान लिया जाएगा किसी का मार्क्स टाई अप हो जाता है, एक नंबर हो जा रहा है, सेम नंबर आ जा रहा है, तो उसको कैसे हम सोल्व कर लेंगे, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया। ये जो मैं कटिंग जो लिखा हूँ, ये आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ था, वहीं से मैं लेकर के यहाँ पे आपको लिखा हूँ। तो इसमें कहा गया है कि अगर दो बच्चों का मार्क्स सेम है, तो पहला जो होगा उस नंबर को हायर, उस कैंडिडेट को हायर स्कोर दिया जाएगा जिसका सेक्शन ए में स्कोर ज्यादा रहेगा। मान लिया जाए किसी पार्ट ए पार्ट बी होगा, तो टेक्निकल में जिसका ज्यादा नंबर होगा, टेक्निकल में ज्यादा नंबर होगा, वो बंदे को ऊपर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे का, मैंने बताया 88 दोनों का है, तो अगर मान लिया जाए किसी बंदे को इसमें टेक्निकल में ज्यादा मार्क्स है, तो इसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा कंपेरिजन टू। अगर इस इतने के बावजूद मान लीजिए दोनों का टेक्निकल सेम हो जाता है, तब दोनों को डेट ऑफ बर्थ पे डिसाइड किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कि जो ओल्डर कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए जिसका एज बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, मान लीजिए कि किसी का 28 है, कोई 28 बरस का बंदा है जिसका 88 मार्क्स आया है, और किसी का जो है वो 27 बरस का है, तो 28 बरस वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, 27 बरस वाले नहीं होंगे। देखिए नॉन नेगेटिव रहने से यही फर्क पड़ने वाला है। थर्ड जो है अल्फाबेटिकल, अगर मान लीजिए कि एज सेम हो गया, हायर स्कोर दोनों का हो गया, टेक्निकल में दोनों का सेम हो गया, तो आपको नेम जो होगा अल्फाबेटिकल पे, अगर मान लीजिए किसी का अमित नाम है, ए से स्टार्ट होने वाले का पहले हो जाएंगे, किसी का एल है तो उसको बाद में हो जाएंगे। ये हो गया आपको सेम मार्क्स आने के अति में। अब बात आती है वैकेंसी फिल करने पे भी डिपेंड करेगा। अब इसमें वैकेंसी फिल करने का तरीका इन्होंने बताया है कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए लागू होगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल वालों में ये डिफर करेगा। इलेक्ट्रिकल वालों में देखिएगा कहा गया है क्या कि अगर एक्सकेवेशन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सकेवेशन कैटेगरी में इसने बताया कि सबसे पहले एक्सकेवेशन कैटेगरी में फिल किया जाएगा। कैसे फिल किया जाएगा, तो पहले यूआर, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस। हम इसको समझाएंगे, हम आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है, लेकिन एक्सकेवेशन में पहले फिल किया जाएगा, उसके बाद ई एंड एम कैडर में किया जाएगा, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। देखिए समझिए यहाँ पे ये कि मान लिया जाए कि आपको दो वैकेंसी दिया एक्सकेवेशन में, एक्सकेवेशन और ईएम में। आपको पता है कि यूआर में 25 सीट है, एक्सकेवेशन में मान लिया जाए 25 नहीं होगा, सपोज मैंने बता दूं 25 सीट है, तो शुरू से जो मेरिट लिस्ट में शुरू से जो लड़का जो रहेगा 25 तक, अप टू 25 तक किसमें जाएगा, यूआर में जाएगा। अगर 25 के बाद कोई एससी में आता है, कोई बंदा एससी में आता है 25 पोजीशन के बाद, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो एससी में चला जाएगा, वो जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो एससी में है तो उसका तो जनरल से रैंक होना चाहिए और यहाँ पे आकर कंसीडर होना चाहिए, ई एंड एम कैटेगरी में होना चाहिए, में तो नहीं। पहले आपको ई एक्सकेवेशन का वैकेंसी फिल किया जाएगा, उसके बाद ही आपको ई एंड एम वाले को फिल होने वाला है। ये बात में समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कट ऑफ बाबू, कट ऑफ कितना रहने वाला इलेक्ट्रिकल का तो जो इसमें बताए हैं उससे ज्यादा नहीं जाने वाला। फाइनल सिलेक्शन के लिए भी इसमें कट ऑफ मैंने बता दिया है। एक दो नंबर क्वेश्चन पेपर में बाद में जाकर फाइनल आंसर की में चेंजेज वगैरह करते हैं, कुछ चेंजेज होते हैं तभी चेंज हो सकता है, इसे ये चेंज नहीं होने वाला है। मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा देखिए, ये मेरा कट ऑफ जो है मैंने डेटा को कलेक्ट किया, फिर मैंने बताया क्या, मैंने जो ऑब्जर्व किया टोटल 61 से लेकर के 60 के बीच में टोटल ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, वो टोटल ओबीसी के कैंडिडेट लगभग 39 हैं। 1 से 60 के बीच में अगर ओबीसी के कैंडिडेट की बात करें तो 39 लड़के जो हैं ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो जनरल के कट ऑफ पे आए हुए हैं। एससी जो है, एससी का जो टोटल 4 लड़के हैं। और बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का भी 6 है, ठीक है। और एसटी का कोई लड़का नहीं है, एसटी का इसमें कोई नहीं है। 1 से 60 के बीच में, 1 से 60 रैंक के बीच में। अब 39 4 43 अच्छो 49 ऑलमोस्ट 50, 10 लड़के ही जो हैं वो ओपन हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, जो 10 लड़के हैं। आप बात को समझिए, यहाँ पे जो फिल किया जाएगा, अब ये जो अगर ओबीसी वाले जो हैं 39, अगर इसको जनरल में सिलेक्ट कर दिया जाता है तो कट ऑफ जो मैं दिखाया हूँ वो वही रहने वाला है। और होता यही है कि अगर आपको कोई भी ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी का बंदा जनरल का कट ऑफ लाए हुए है तो जनरल में ट्रीट किया जाएगा। अब बात आती है, देखिए ये जो पूरा का पूरा जो डेटा जो मैंने लिया है ऑल एग्जाम
रैंक से जो लिया है वहां से मैंने पूरा डेटा लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो इसमें इलेक्ट्रिकल में जो गया है, ये इलेक्ट्रिकल वालों का है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल मेंशन किया हुआ, इलेक्ट्रिकल तो नहीं लगा। हाईएस्ट जो गया 88 है। इसमें जो डेटा जो मैंने लिया है वो लगभग 3000 के करीब है, 2600 या 2700 का, ऑलमोस्ट 3000 है। ठीक है, 3000 का डेटा है। ठीक है, अब 88 इसमें हाईएस्ट है, 87, 87, 87। इसका प्रोबेबिलिटी जो है 95% है। 95% प्रोबेबिलिटी है कट ऑफ सेम रहने का। बात ये आती है कि अगर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम उसका नहीं रहा होगा तो कट ऑफ तो यही होने वाला है। अगर सॉफ्टवेयर में उसका प्रॉब्लम रहा होगा तो डेटा में भी वैरी हो सकता है। अब डेटा वैरी करेगा बाबू तो कट ऑफ भी वैरी हो सकता है, लेकिन 95% प्रोबेबिलिटी मानिए कि यही होने वाला है। ओबीसी का 88 देखिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 87 लाया, ओबीसी 87। आप जैसे देखेंगे ना तब इसमें वेरिएशन देखिए, 85 नंबर पे कितने हैं, बहुत ज्यादा है। 84 नंबर पे देखिए, 83 पे देखिए। तो ये सब जो कट ऑफ वो वेरी होने नहीं देंगे। वेरी मतलब कि ज्यादा वेरिएशन नहीं होंगे, मतलब कि 83 वाले हैं तो 83 हो सकता है, आपको 82 वाला है तो 82 पे ही जाकर टक सकता है। तो वेरिएशन देखिए, 82 वाला देखो कहां से कहां तक बहुत ज्यादा है। 82 वाला देखो ये लगभग 25 से 30 बंदे जो है ना वो 82 मार्क्स लाने वाले हैं। तो अब इसी से पता लगा सकते हो कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। चलिए आगे देखते हैं, कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं जो सबको इंतजार है। देखिए ये फाइनल कट ऑफ है जो रहने वाला है, जो मैंने जो ये कट ऑफ बनाया हूँ, जो रूल और रेगुलेशन जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बनाया हूँ। तो ऑलमोस्ट यही कट ऑफ रहने वाला है। देख सकते हैं यूआर का, देखो बाबू यूआर का जो कट ऑफ होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यूआर का जो कट ऑफ होगा वो 82 टू 83। देखिए ये अब आपको रेंज में क्यों दे दिया, एग्जैक्ट क्यों नहीं दिया, रीजन ये है कि अगर मान लिया जाए किसी का एक दो क्वेश्चन फाइनल आंसर की में चेंज किया जाता है तो कम हो जाएगा, लेकिन जिसका यूआर में 82 नंबर आ रहा है, 82 नंबर आ रहा है, मेरे हिसाब से उसका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, और डीवी के लिए भी 82 जाएगा, क्यों, क्योंकि 82 नंबर वाले बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो ना कि 81 कहाँ से है, यहाँ से ही आपको 81 है। देखो 81, 81, 81, 81। तो सोचो कि इतना सारे 81 लाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको यूआर का 82 में जिसका है, इलेक्ट्रल वालों ध्यान दो, अगर जिसका 82 मार्क्स है उसका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, और साथ ही साथ 82 मार्क्स पे ही आपको डीवी में बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का 80 टू 81 के बीच में है, ओबीसी में 81 टू 82, एससी में 79 टू 80। एसटी में ड्रास्टिकली चेंजेस होंगे, क्योंकि एसटी वाले बंदे ना, आप देखोगे एसटी वाले लगभग 150 रैंक तक एसटी कोई नहीं थे। तो इसमें कट ऑफ में वेरिएशन 10 नंबर का आ जाएगा। तो इसमें 69 टू 71 आने वाला है। जिसका 71 मार्क्स है, जिसका 71 मार्क्स एसटी में है उसका फाइनल सिलेक्शन है। 71 मार्क्स वाले फाइनल सिलेक्शन है। 69 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ये जो कट ऑफ एक दो नंबर इधर वेरी कर सकता है अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ चेंजेज हो, और अगर कुछ डेटा में कुछ मिसमैच हुआ हो तभी हो सकता है, ना तो ऐसे इतना ही रहने वाला है। ईएसएम में 57, हालांकि ईएसएम और पीएच ये दोनों के पास, मेरे पास जो डेटा था कम, बहुत कम था। ईएसएम में जो डेटा है टोटल 7 वैकेंसी है, 7 आई थिंक 7 वैकेंसी है। तो ईएसएम का कट ऑफ कम भी रह सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ही बच्चे ने डेटा को फिल किया था। ईएसएम का मेरे पास जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 57 और 70 रहने वाला, ये इलेक्ट्रिकल कट ऑफ है। चलिए मैकेनिकल के बारे में जान लेते हैं। मैकेनिकल के लिए तो हमको बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे कट ऑफ निकालने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना कट ऑफ जा रहा है कि 87 88 लाने वाले हैं, उसको भी मतलब कि उसको पे भी मतलब क्या मैं बताऊं, ग्रहण लगने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं मैकेनिकल को कितने रहने वाले हैं। देखिए मैकेनिकल का यूआर कैटेगरी का जो होगा वो 91 टू 92 के बीच में रह सकता है। अगर कुछ क्वेश्चन चेंजेज वगैरह हुए तभी हो सकते हैं। देखिए अब इतना हाईएस्ट कट ऑफ देख करके बहुत सारे बच्चों मुझे गलियाएंगे कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बाबू ये देख लो, मैंने जो एग्जाम रैंक वाला एक बार मैंने ये किया था तो 94 हाईएस्ट था, 94 हाईएस्ट था। मैं इसका डेटा को मैं पूरा नहीं स्क्रीनशॉट ले पाया, कुछ ही डेटा को मेरे पास ले पाया, तो 94 हाईएस्ट था।
93 लाने वाले बंदे, 93 मार्क्स लाने वाले बंदे जो हैं लगभग 8 से 10 थे। टोटल हम लोग में सीट कितना है? 25 सीट है यूआर में। आप देखिएगा यूआर में सीट टोटल 25 है, ठीक है। टोटल 59 सीट है, 59 सीट है। अब 92 नंबर वाले लाने वाले थे, 91 नंबर लाने वाले थे, तो यूआर कैटेगरी में 91 जाते जाते खत्म हो जाएगा। बात आती है ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए अब इसमें से 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, अगर आंसर की में कुछ चेंजेज आए तो 2 नंबर का वेरी कर सकता है। ये जो इतना जो दिए गए ना, इसमें कट ऑफ, इसमें तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट। हाँ, ये जो ईयर का है कट ऑफ इतना जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। ईडब्ल्यूएस में 87 भी जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओबीसी में 90 to 91 जिसके इसमें नंबर आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। 89 के करीब, 89 के करीब आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जा सकता है। 89 नंबर वाले ओबीसी में डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जा सकता है, फाइनल सिलेक्शन के लिए उसमें भी मतलब ग्रहण लगा हुआ है, 100% नहीं कर सकते हैं। एससी की बात करें तो 86 to 89 और एसटी की बात करें तो 82 से 86। देखिए ये दोनों में, ये दो खास करके एसटी में वेरिएशन आ सकता है। क्यों? क्योंकि एसटी में मेरे पास जो डेटा आया है, उसमें 80 to 86 से भी बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन हाँ जो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो आपको 75 से एबव है, 75 से एबव है, ठीक है। तो एसटी का जो है थोड़ा सा वेरी कर जाएगा 82 से। मैं देख रहा हूँ कि एसटी का मैकेनिकल में एसटी वाले भी 90 नंबर लाए हुए हैं, 93 नंबर, 92 नंबर लाए हुए हैं। अब इसी से पता लगा सकते हो कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं देख करके, मैं सच में क्वेश्चन पेपर मैंने जो देखा, मैंने एनालिसिस किया था, मैंने पहले जो एनालिसिस किया तो वो पूरा का पूरा फीका रह गया, मैंने पूरा का पूरा फीका रह गया। मैं जो एनालिसिस किया तो इसमें जो देखा क्वेश्चन पेपर देख कर बहुत ही बुरा लगा कि कौन आदमी ये क्वेश्चन सेट किया था कि जो पढ़े या ना पढ़े सबको बराबर कर दिया। थोड़ा सा मिस्टेक के चलते बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। और मान लिया जाए किसी का सिचुएशन पर होता नहीं, क्वेश्चन पेपर पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1 नंबर 2 नंबर। देखो 93, यहाँ पे जो 93 जो ला रहे हैं ना बंदे, 93 जो बच्चे ला रहे हैं ना, 93 और 88 के बीच में जो नंबर ला रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, उसका तैयारी में कोई फर्क नहीं है। वो एग्जाम हॉल में वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, पता है ना कि मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिए और आंसर मार के चला है, जिसके चलते उसका रिजल्ट गड़बड़ा गया। ऐसे ऐसा बहुत बच्चे हैं जिसका रिजल्ट गड़बड़ा गया है। तो ये चलते जब क्वेश्चन पेपर इजी होता है, मैंने पहले भी बता चुका, मार्जिन एरर बहुत जीरो हो जाता है। मैं बहुत ही अंदर से खराब फील कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा है कि मतलब मैकेनिकल वालों को क्या मैं बोलूँ जो 87 नंबर ला रहे हैं। पिछले अच्छा तो पिछला बार था 2020 में 86 में मैं सिलेक्ट हो गया, 87 वाले सिलेक्ट हो गए ओबीसी में, उससे नीचे का 85 वाले सिलेक्ट हुए थे। अभी 85 लाने वाले को भी सिलेक्ट होने का चांस बहुत कम है। देखिए बुरा लगेगा ये इतना कट ऑफ देख करके, लेकिन मैं क्या करूं, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग यही बता रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो चलिए देखिए, ईएसएम के लिए मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं था, ईएसएम में डेटा अवेलेबल नहीं था। पीएच में डेटा एक सीट ही है, तो 81, एक लड़का 81 फिल किया था, तो मुझे लगता है 81 ही इसका जाएगा। ये मैकेनिकल की बात हो गया। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के पास मेरे पास डेटा देखिए, मैकेनिकल वालों को एक बार देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट एक लड़के ने भेजा था ये कि सर मेरे को 91 मार्क्स आ रहा है, ओबीसी से हैं, तो उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 91 वाले को सिलेक्शन ओबीसी में हो जाएगा। 90 और 89 वाले के थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि 91 लाने वाले बहुत मार्क्स हैं, बहुत है। अब 91 में, अब ये जो लड़का है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अपना कैटेगरी रैंक 22 है, सोचिए 22 इसका कैटेगरी रैंक है, फिर भी इसका हो जाएगा। और शिफ्ट वाइज रैंक आपको यहाँ पे सब दिया हुआ, एवरेज यहाँ पे 82 है, सोचो कैटेगरी एवरेज में 82 है और ब्रांच एवरेज 81 है, मतलब 81 लाने वाले एवरेज लड़के हैं। अब इसी बात से आप पता लगा सकते हैं। अगर यही बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में 69 के करीब है एवरेज, सोचो कितना डिफरेंस है। कुछ तो कम से कम अच्छा क्वेश्चन दे दिए होते, 5 न्यूमेरिकल डाल दिए होते, जैसे 2020 में डाले थे, 1 न्यूमेरिकल डाल दिया था जिसमें बहुत सारे बच्चे अटके रह गए, कट ऑफ थोड़ा सा कम चला गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, मेरे पास उसका लगभग 40 लड़के का ही डेटा है। अब उसमें मुझे कट ऑफ निकालने का मन नहीं कर रहा है, 40 लड़के में क्या कट ऑफ निकालूं,
क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो था 86 लड़का 86 नंबर वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 86 हाईएस्ट है और यूआर में जो है 81 जो है लोएस्ट था। तो यूआर का कट ऑफ 81 के करीब रहने वाला है। बाकी ये सब का कट ऑफ हम कह नहीं सकते, ये सब का कट ऑफ मैंने जो 40 पे लड़के दिए उसके है, तो ये सब का कट ऑफ आप देख ले, ये सब कट ऑफ में वेरी कर सकता है, ये कह नहीं सकते हैं। ईएसएम का डेटा अवेलेबल नहीं था, पीएच का डेटा अवेलेबल नहीं था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के बीच शेयर कर दें। मैकेनिकल वालों को मेरे तरफ से दिल से बहुत बुरा लग रहा है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।